श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल बहुत सारे लोगों को शरीर के अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं होती ही रहती हैं। यानी कि किसी के चेहरे पर दाग धब्बे होने लगते हैं, या शरीर में खुजली बढ़ने लगती है, दर्द बढ़ने लगता है, या फंगस हो जाता है। इसी के साथ भक्तों, आपने भी कई लोगों को देखा होगा कि वो अपनी उम्र से बहुत अधिक छोटे नजर आते हैं। तो आखिर इसका कारण क्या होता है? यानी कि कुछ लोगों का चेहरा बिल्कुल साफ होता है, उनके चेहरे पर ना तो दाग धब्बे होते हैं, ना फुंसियां होती हैं, ना चेहरे पर झुर्रियां होती हैं। बिल्कुल दूध की तरह उनकी त्वचा या उनका चेहरा नजर आता है। और भक्तों, कुछ लोगों के चेहरे की खूबसूरती, उनका गोरापन, उनका खिलखिलाता हुआ चेहरा आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि काश हमारा भी ऐसा ही चेहरा होता। इसी के साथ भक्तों, यदि कोई पहली बार हमसे मिलता है तो वह भी हमारा चेहरा ही देखता है। यदि हमारा चेहरा ही मुरझाया हुआ है, उस पर दाग धब्बे हैं, फुंसियां हैं, फंगस है, दाद है, खुजली है, तो भक्तों, यदि आप भी अपने चेहरे को अन्य लोगों के चेहरे की तरह सुंदर और खिलखिला बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी त्वचा के दाद, खुजली, फंगस और त्वचा से जुड़ी अन्य बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन्हें यदि आप करते हैं तो आपके चेहरे के काले धब्बे और त्वचा से जुड़े जितने भी रोग हैं वह सभी दूर होने लगेंगे, और आपका चेहरा भी कुछ ही दिनों में सुंदर और खूबसूरत दिखने लगेगा। तो भक्तों, ऐसे चर्म रोग को दूर करने के लिए और चेहरे पर अगर आपको किसी भी प्रकार का दाग है, धब्बा है, तो उसे दूर करने के लिए आज का ये उपाय जरूर ही करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले, यदि आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए भक्तों, यह उपाय आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही खास ये उपाय है आपके शरीर में किसी भी प्रकार का त्वचा से जुड़ा रोग है उसे दूर करने के लिए। देखिए भक्तों, अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, और इस मौसम में दाद, खुजली या जो फंगस होती है वह निरंतर बढ़ती ही रहती है। ये त्वचा से जुड़े रोग ऐसे होते हैं जिनमें आप कई महीने हो जाते हैं दवाई लेते रहते हैं, लेकिन वह खत्म ही नहीं होती है। तो आपको दवाइयां के साथ साथ यह उपाय भी करना चाहिए, ताकि आपकी त्वचा से जुड़ा जो भी रोग है वह भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाए। देखिए भक्तों, यदि आपके शरीर पर या चेहरे पर भी किसी भी प्रकार का दाग धब्बा है, तब भी आपको यह उपाय करना है, ताकि त्वचा से संबंधित आपकी सारी समस्या दूर हो सके। तो देखिए, आप ये उपाय सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मात्र थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। आप लाल चंदन का पाउडर भी ले सकते हैं। लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिस करके भी आप चंदन के रूप में तैयार कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना होगा। देखिए, यदि आप कोई भी उपाय करें तो उसमें आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। तो आपको थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। इसी के साथ आपको एक लोटा तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, और साथ ही आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र है, आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, और इसकी जो चिकनी साइड होती है, इसमें सबसे बड़ी वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन का लेपन करना है, और आपको मन कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। और भक्तों, नीचे की जो 2 छोटी पत्तियां होती हैं, इन पर आप जो पीला चंदन लेकर के आए थे, इसका लेपन आपको बेलपत्र की दोनों पत्तियों पर कर देना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए भक्तों, आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय और किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं है। अब भक्तों, इस प्रकार से बेलपत्र पर लाल और पीला चंदन लगाने के बाद इसे आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, वहां पर आपको उल्टा समर्पित करना है। यानी कि जिस भाग पर आपने बेलपत्र पर लाल चंदन और पीले चंदन का लेपन किया था, वह माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होना चाहिए। अब अंत में जो आप 1 लोटा जल लेकर के गए थे, इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा।
कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अब भक्तों जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के और जो आपने बेलपत्र चढ़ाया है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उससे होकर के और जलधारी की वहां से निकलेगा, तो उससे जल को आपको किसी अन्य पात्र में या फिर जो अपने जाल समर्पित किया था जिस लोटे से, उसी लोटे में भी आप इस जल को थोड़ा सा झेल सकते हैं। और ये जो जल है इसे आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करके लेकर के अपने घर आना है कि ये जो जल है चेहरे के दाग धब्बे को दूर करेगा या मेरी त्वचा के दाग खुजली फंगस को यह समाप्त करेगा। इस प्रकार से भगवान शिव से आपको प्रार्थना करके यह जल अपने घर से लेकर के आ जाना है और इस जल को आपको जहां भी चेहरे पर दाग धब्बे हैं या जो भी चर्म रोग है वहां पर इस जल को लगाना है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। और भक्तों ध्यान रखें कि ये जो उपाय आपको लगातार 15 दिनों तक करना है, फिर चाहे आप किसी भी दिन से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं और इस उपाय को करने के बाद आपके चेहरे के जो भी दाग धब्बे हैं, फुंसियां हैं या फिर जो भी त्वचा से संबंधित रोग हैं वह सभी दूर हो जाएंगे। तो भक्तों यह तो हो गया त्वचा से संबंधित रोगों को दूर करने वाला उपाय। अब भक्तों बात करते हैं चेहरे को सुंदर बनाने वाले उपाय के बारे में। देखिए भक्तों, आजकल सभी लोग बाजार की शैम्पू, साबुन या किसी भी प्रकार की क्रीम का उपयोग करते हैं ताकि उनका चेहरा सुंदर लगे। लेकिन भक्तों यदि आप अपने चेहरे को बिल्कुल सुंदर बनाना चाहते हैं तो बाजार की केमिकल से युक्त चीज़ों का प्रयोग करना बंद करें और इन चीज़ों को अपने चेहरे पर लगाने से बचें, क्योंकि यही चीज़ें आपके चेहरे को बिगड़ने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है। तो भक्तों यदि आप भी अपने चेहरे को सुंदर रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आवश्यकता होगी गाय के दूध की, जो कि आपको अपने घर के आसपास या फिर डेयरी से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और भक्तों ध्यान रहे, घर ला करके इस दूध को आपको गर्म नहीं करना है तो सबसे पहले तो कच्चे दूध को आपको एक कटोरी में ले लेना है और रात के समय सोने से पहले आपको यह दूध और थोड़ी सी रुई अपने पास लेकर के बैठना है। और ये उपाय करने से पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे से शुद्ध जल से धो लेना है। और भक्तों ये जो कार्य हैं आपको सोते समय ही करना है। जब आप सोने जा रहे हो तो उस कच्चे दूध में अपनी उस रुई को भिगो करके अपने पूरे चेहरे पर धीरे धीरे करके रुई को फेर लेना है। और भक्तों जितना ज़्यादा आप रुई के माध्यम से इस दूध को अपने चेहरे पर लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस रुई को आप बार बार दूध में भिगोकर इसको अपने चेहरे पर लगाएं और अपने चेहरे के हर एक हिस्से में, हर एक कोने में इस दूध को आपको रुई के माध्यम से लगाना है। और जहां पर भी आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं उस जगह पर आपको उस दूध को जरूर लगाना है। अब भक्तों जैसे ही आप इस दूध को अपने चेहरे पर लगा लेते हैं तो इसके बाद आप इस दूध को चेहरे पर लगाकर सो भी सकते हैं या फिर रात्रि में सोने से पहले 1 घंटे तक इस दूध को अपने चेहरे पर लगा करके और पानी से धो भी सकते हैं या फिर आप चाहे तो सुबह उठ करके अपना चेहरा धो सकते हैं। यकीन मानिए भक्तों, मात्र पहले दिन से ही आपको अपने चेहरे में असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं वह सभी साफ होने लगेंगे। और अगर आप रोजाना इसी प्रकार से चेहरे पर दूध लगाते हैं रात्रि में तो धीरे धीरे करके आपका चेहरा सुंदर और कोमल होने लगेगा। इसी के साथ भक्तों आप इस दूध को सुबह के समय में भी अपने चेहरे पर लगाकर और 1 घंटे रखने के बाद इसे धो सकते हैं। लेकिन पूरी रात इस दूध को लगाकर सोने के बाद आपको इसका परिणाम बहुत अधिक अच्छा देखने को मिलेगा। और यह दूध आपको तब तक लगाना है जब तक आपको अपने चेहरे में असर दिखना शुरू न हो जाए, दाग धब्बे ना मिट जाए और आपका चेहरा सुंदर और खिलखिला ना हो जाए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दूध आपको गाय का ही लेना होगा। इसके बाद भक्तों दूसरा तरीका कि आप स्नान करने से पहले थोड़ा सा कच्चा दूध अपने पूरे शरीर पर भी लगा सकते हैं। जिस तरह से आप नहाने से पहले अपने पूरे शरीर पर साबुन आदि लगाकर स्नान करते हैं, उसी प्रकार से साबुन की जगह कच्चा दूध लगाकर और फिर 5 से 10 मिनट बाद इसे आप धो सकते हैं। ऐसा करने से आपका चेहरा और शरीर दोनों ही गोरा होने लगेगा। और भक्तों यह दूध लगाने के बाद आपको किसी भी प्रकार के साबुन, शैम्पू या क्रीम का प्रयोग नहीं करना है, वरना फिर यह दूध असर नहीं करेगा। साथ ही आप ये दूध अपने चेहरे पर रुई से भी लगा सकते हैं और अपने हाथों से भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। और कुछ समय बाद आपको पानी से नहा लेना है। अगर आप प्रतिदिन इस तरीके से रोज नहाते हैं तो आपका चेहरा और शरीर बिल्कुल गोरा हो जाएगा। और ये उपाय बच्चे, बड़े, माताएं, बहनें सभी लोगों के लिए हैं।
अब भक्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे तरीके के बारे में, जिससे आपका चेहरा चमकदार और सुंदर होगा। तो भक्तों, इसके लिए आपको रोज सुबह पेस्ट तैयार करना होगा, जिसे आपको अपने चेहरे पर लगाना होगा। पेस्ट बनाने के लिए आपको एक खाली कटोरी लेना है और उसमें एक केले को अच्छे से मसल लेना है। अब भक्तों, इसके बाद आपको उस केले के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डालना है, लगभग 1 से 2 चम्मच, और उसके बाद उसे अच्छे से मिला दें। मिलाने के बाद ये एक पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। तो अब आपको इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पर लगा लेना है। इस पेस्ट को आप अपनी आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर, चेहरे की हर जगह पर लगा सकते हैं और 5 से 10 मिनट रखने के बाद आपको अपने चेहरे को पानी से धो लेना है। तो भक्तों, मात्र इतना सा कार्य आपको प्रतिदिन करना है। इससे आपका चेहरा पूरी तरीके से सुंदर और खिलखिला दिखने लगेगा और चेहरे के दाग धब्बे भी गायब हो जाएंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 तरीके बताए हैं और इन तरीकों के माध्यम से आप अपने चेहरे पर मौजूद दाग धब्बों को, फुंसियों को या फिर चर्म रोग जैसे दाद, खुजली, फंगस आदि की समस्याओं को भी समाप्त कर सकते हैं। भक्तों, दूध वाला तरीका हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि दूधो नहाओ पूतो फलो, क्योंकि दूध हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो भक्तों, ये थे चेहरे और त्वचा से जुड़े हुए कुछ उपाय। यदि आपको जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।